जरा सोचिए, रुई के जैसे सफेद और नरम फाहे जब जमीन पर गिरते हैं तो दुनिया एक खूबसूरत व्हाइट कारपेट की तरह लगने लगती है। बर्फ का गिरना सिर्फ एक मौसम का पार्ट नहीं है, ये एक नजारा है जो हमारी आंखों को सुकून और दिल को खुशी दे जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बर्फ ना हो तो क्या होगा? पूरी दुनिया का लगभग 31% हिस्सा यानी 5.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया हर साल किसी न किसी समय बर्फ से ढक जाता है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर मौसमी बर्फबारी होती है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है वो है पहली बर्फ गिरने का इंतजार। बच्चे बड़े सभी इस पल का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जब बर्फ गिरती है तो बड़े भी अपनी उम्र भुलाकर बर्फ के साथ खेलने लगते हैं। स्नोमैन बनाना, स्नोबॉल फाइट करना और स्काइंग का मजा लेना। लेकिन बर्फ सिर्फ एक मजा का माध्यम नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। जब बर्फ गिरती है और जमीन को ढक लेती है तो इस सरफेस का टेम्परेचर कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि बर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और धरती को ओवरहीट होने से बचाती है। ये एक नेचुरल थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्फ में पानी को स्टोर करने की बेहद ज्यादा कैपेसिटी होती है। इसलिए साइंटिस्ट बर्फ को कभी-कभी नेचुरल रिजर्वर भी कहते हैं। जब ये बर्फ धीरे-धीरे पिघलती है तो ये रिवर्स और लेक्स को पानी सप्लाई करती है। दुनिया के सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर का स्टॉक ग्लेशियर्स और बर्फ की चादरों में ही है। क्या आपको पता है कि दुनिया की 90% बर्फ और 70% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में है? अंटार्कटिका की बर्फ की चादर कुछ जगहों पर इतनी मोटी है कि उसकी डेप्थ 4500 मीटर से ज्यादा है। इसका एवरेज थिकनेस भी लगभग 2160 मीटर है। मतलब अगर आप वहां खड़े हो जाएं तो लगभग एक माउंटेन के बराबर बर्फ के नीचे हो सकते हैं। ग्रीनलैंड की बात करें तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस शीट का घर है जो 17 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया तक फैली हुई है। लेकिन अंटार्कटिका की आइस शीट ग्रीनलैंड से लगभग 6 गुना बड़ी है। सोचिए, ये ग्लेशियर्स सिर्फ सुंदरता का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया के पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। बर्फ के इलाके सिर्फ ह्यूमंस के लिए मुश्किल नहीं होते बल्कि वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक चैलेंज होते हैं। हिरन, बाइसन और बारहसिंगा जैसे एनिमल्स बर्फ को हटाकर नीचे की घास ढूंढते हैं और सरवाइव करते हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो पूरी तरह बर्फ पर डिपेंडेंट हैं, जैसे पोलर बियर्स जो आर्कटिक के बर्फीले इलाके में अपना घर बनाते हैं। पेंगुइन्स अंटार्कटिका के सर्द बर्फीली चादर पर रहते हैं। ये प्रजातियां बर्फ के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। अगर ग्लेशियर्स पिघलते रहे तो इनका वजूद खतरे में आ जाएगा। और ये सिर्फ प्रजातियों की बात नहीं, इंसानी जिंदगी भी इस पर निर्भर है। अब सोचिए, अगर ग्लेशियर्स और बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक हार्श रियलिटी बन रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक में ग्लेशियर्स अपने सबसे तेज पेस पर पिघल रहे हैं। 2023 दुनिया का सबसे गर्म साल था। साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स श्रिंक हो रहे हैं। सी लेवल्स रैपिडली राइज कर रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ग्रीनलैंड की 1000 गीगाटन बर्फ पिछले 40 सालों में पिघल चुकी है। 1 गीगाटन का मतलब है 1 अरब टन बर्फ। इस हिसाब से ग्रीनलैंड ने अपनी लगभग 20% बर्फ खो दी है। और ये सबसे बड़ी बात, ग्रीनलैंड की बर्फ के पिघलने से ग्लोबल सी लेवल का 20% राइज हो चुका है। सी लेवल बढ़ने का सबसे बड़ा असर कोस्टल एरियाज में होता है। मालदीव्स, बांग्लादेश और इंडिया के कुछ इलाके इस बढ़ते सी लेवल की वजह से खतरे में हैं। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले कुछ दशकों में इन जगहों का वजूद भी खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं दुनिया के क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की। आर्कटिक का एरिया पूरी दुनिया के कंपैरिजन में 4 गुना तेज गर्मी महसूस कर रहा है। ये गर्मी सिर्फ वहाँ की ग्लेशियर्स पर असर नहीं कर रही बल्कि पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न्स को बदल रही है। अंटार्कटिका की आइस शीट भी डेंजरस लेवल तक मेल्ट हो रही है। एक अलार्मिंग रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के ओशियंस के टेम्परेचर में लगातार बढ़त हो रही है जो हरिकेन्स और साइक्लोन्स को और पावरफुल बनाता है। समुद्र का पानी ज्यादा गर्म होने की वजह से मरीन लाइफ भी खतरे में है। ये एक चेन रिएक्शन है जो सिर्फ बर्फ को ही नहीं बल्कि इंसानी सिविलाइजेशन को भी इफेक्ट करेगा। आप सोच रहे होंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। क्या हम बर्फ के मेल्ट होने को रोक सकते हैं? हाँ, हम रोक नहीं सकते लेकिन उसे स्लो जरूर कर सकते हैं। आखिर कैसे? कार्बन एमिशंस को कम करके, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर को प्रमोट करें, रिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देकर जंगल काटने की बजाय नए पेड़ लगाएं। फॉरेस्ट ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट करके क्लाइमेट चेंज के इश्यूज पर एजुकेशन और कैंपेन्स जरूरी हैं। अगर लोग समझेंगे कि बर्फ सिर्फ खूबसूरती नहीं जरूरत है तभी वो एनवायरनमेंट की केयर करेंगे। वाटर कंजर्वेशन, बर्फ का मेल्ट होने का सीधा इम्पैक्ट रिवर्स और
और वाटर सप्लाई पर होता है, इसलिए पानी को कंजर्व करना जरूरी है। दोस्तों, बर्फ सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ये एक जरूरत है जो धरती का बैलेंस बनाए रखती है। अगर हमने अभी अपने एनवायरनमेंट के प्रति सीरियस स्टेप्स नहीं लिए तो वो दिन दूर नहीं जब ग्लेशियर्स सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे। क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया देना चाहेंगे जिसमें बर्फ सिर्फ तस्वीरों में हो? अगर जवाब नहीं है तो आज ही अपने लेवल पर छोटी छोटी चीजें शुरू कीजिए, जैसे बिजली बचाना, रिसाइकलिंग करना और नेचर को एप्रिशिएट करना। बर्फ गिरती है तो दुनिया खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर ये गिरना बंद हो गया तो दुनिया कैसे दिखेगी? इस बारे में सोचिए और अपना कदम उठाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।